अभी तो मिला हुआ है वो, मैं माँ यहीं इसको चुराहे पर कुटूंगा, वीडियो बनाऊंगा। हाँ मंदिर अपने वास्तविक स्थान पे बनेगा, आपके समक्ष है ये वास्तविक। हर हर महादेव। मैं एक करार समाज से हूँ, धाकड़ समाज से, तो उन्होंने वीडियो बना के गांव में ये वीडियो डाल दिया कि भाई परोचे परिवार में, बालिक परिवार में एक करार समाज के लड़के ने भोजन कर लिया, एक सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य। तो उस वीडियो के माध्यम से गाँव के लोगों ने मेरे पिताजी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा बहराइच हिंसा हुई थी। नहीं, बहराइच हिंसा नहीं, बहराइच में सद्भाव हुआ था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भैया योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि साल 2017 के बाद कोई हिंसा, कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। तो सद्भाव हुआ था बहराइच में, है ना। आज उसकी ताज़ा तस्वीर और हकीकत बताने जा रहा हूं कि उसको लेकर बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आएंगी। आज आप देखिएगा, आंखें खोलकर देखिएगा, क्या है आप और क्या है इस देश की जनता की हैसियत। क्यों कह रहा हूं, देखिए। और एक दिखाऊंगा विधायक जो डंके की चोट पर इस संविधान को चुनौती देता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है। शून्य क्यों? कि वो विधायक है इसलिए। और किसका? बीजेपी का। भाई, बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी का। मदनी साहब ने कहा वंदे मातरम को लेकर, तो इतनी भावनाएं आहत हुई कि लुच्चों का झुंड बदतमीजी करने पर झुट जाता है। औकात हैसियत है तो जवाब हम भी दे दें। वंदे मातरम इन पर नहीं आता, लेकिन उनसे बदतमीजी करवानी है और वसूली करानी है। लेकिन आरएसएस के उस कार्यकर्ता के बारे में नहीं सोचना जिसने खुल्लम खुल्ला बताया कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे, हाँ मुझे, मेरे परिवार को झेलना पड़ रहा है क्या? बॉयकॉट, बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, खबर को देखिए। ये तस्वीर आपको शायद याद होगी, भगवा झंडा लहराता हुआ। बहराइच हिंसा कोर्ट का फैसला आया, मुख्य हत्या आरोपी सरफराज को फांसी। ओके। अब्दुल हमीद, मारूफ अली, जीशान, जावेद, सैफ, तालिब, फ़हीम, ननकऊ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के दौरान ये हुआ था। इसमें रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। और मैं कहता हूँ अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। कितनों को फांसी देंगे आप? देने चाहिए। ये जो है सरफराज, ये फांसी लायक है क्या? वो फांसी लायक नहीं है जिन्होंने उत्पात काटा और कटवाया, जो सत्ता में आते ही अपने केस वापस लेते हैं? क्या वो फांसी लायक नहीं थे या नहीं? जो लड़कियों की जासूसी करा रहे थे वो फांसी लायक थे या नहीं थे? गोधरा कांड में जो आरोपी थे वो फांसी लायक थे या नहीं थे? नहीं, हो सकता है वो फांसी लायक ना हो, है ना। हाँ, ये था, ये सरफराज फांसी लायक ही था। ये कोर्ट कहता है ना। अदालत ने कहा तो अच्छी बात कही होगी। अदालत तक जो मामला जाने नहीं देते उनके लिए साधुवाद है। बताइए, वो जो चलती हुई गाड़ियों पर टायर फेंकते हैं, उनकी पीठ थपथपाता है रघुराज सिंह, योगी सरकार का एक मंत्री। अब बता दिए कितना न्याय है भैया। आइए, बहराइच हिंसा, सरफराज को फांसी, 9 को उम्र कैद। बहुत अच्छी बात है, सबको होना चाहिए। लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या इतनी औकात और हैसियत है कि इस देश के एक मंत्री के साथ भी यही किया जा सके? कर पाओगे? नहीं, बहुत मुश्किल। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। सरफराज को फांसी की सजा दे दी, बहुत अच्छी बात है। जबकि अन्य दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहता ही रहा हूं भैया, मिसाल पेश करो, मिसाल ऐसी पेश करो, लेकिन मिसाल ऐसी पेश करो कि औकात हैसियत ना हो पाए किसी की। लुच्चों का साथ देने की भी। लुच्चों का साथ कौन दे रहा था? योगी का मंत्री रघुराज सिंह,
हिम्मत है तो करके दिखाओ। नहीं, मंत्री है ना वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार का, भैया क्यों नहीं। अब आइए, डियर वर्ल्ड, जस्ट लुक ए कोर्ट वर्डिक्ट हाउ मुस्लिम आर ट्रीटेड इन इंडिया। कह दिया गया कि भैया बहराइच वायलेंस हुआ उसमें 2024 में, और उसमें फांसी की सजा सुनाई गई। ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब आइए ज़रा इस पर भी आइए, जरा इसको सुन लीजिए। इस आदमी के लिए क्या करोगे हम, इसका बताओ। मिला हुआ है वो, मैं माँ यही इसको अच्छा। चुराया फिर कुटूंगा आज। और क्या करेगा? हाँ मेरा कहना नहीं मानेगा उस आदमी का यही हाल होगा। चोर खाता थोड़ा चले जाएंगे यहाँ पर। राजस्थान के अवमहल से बीजेपी विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य अवैध निर्माण रोकने पहुंचे थे। इस दौरान वो नगर निगम कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप लगा दिए उन्होंने, और गुस्से में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिखे। मैं इसी चौराहे पर उसे काटूंगा और मर जाऊंगा। ये लफंगीपना नहीं है, इसमें कोई लफंगापना नहीं है। अब आइए इस लड़के को देखिए, ये अशरफ हुसैन है। इन्होंने दावा किया है कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष जनाब मौलाना असद मदनी साहब की तस्वीर शौचालय में लगाकर उस पर पेशाब करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओके, वीडियो यूपी के बरेली का बताया जा रहा है, जिसमें पोस्टर लगाते हुए दिख रहे युवक का नाम ऋषभ ठाकुर बताया जा रहा है। ओके, ठाकुर समझिए ना यार, कुछ नहीं हुआ इसका, फूल मालाएं बरसाई जाएंगी। देखा नहीं पुलिस वाला भावनाएं हाथ वाले मामले में क्या किया था, क्या हुआ था? प्रमोशन, तो भाई को प्रमोशन मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, आप योगी शाह मोदी की मत लगा देना, चाहे उनके बयानों से कितना ही, उनके संसद में दिए हुए बयानों से कितना ही दिक्कत में आ जाए ना, मदनी साहब के लिए लगाइए आप जितना भी है। आइए एक और एक वीडियो देखिए। तो ये दावा किया गया 55 ऐसे अज्ञात बम बरामद हुए काम मुर्शिदाबाद में, और ऐसे वक्त में जब वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है, ऐसे वक्त में। चलिए अगली खबर देखिए जरा भैया, ये देखिए, ये नेतागिरी है। मंदिर अपने वास्तविक स्थान पे ही बनेगा, आपके समक्ष है ये वास्तविक। हर हर महादेव। ऐसे वीडियो लगातार माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और मस्जिद से जुड़े मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा का दावा किया जा रहा है, असुरक्षा की बातें और तरह बढ़ा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को लेकर अफवाह फैलाना और लोगों की भावनाओं को भड़काना कानून अपराध है। ज्ञानपापी मस्जिद को मंदिर बताकर अयोध्या निवास का एक लड़का है अभिषेक मिश्रा, लगातार ऐसी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये काम आता है लोगों के। ज़रा सुन लीजिए, आपका अपना ही है। चूँकि मैं एक करार समाज से हूँ, धाकड़ समाज से, तो उन्होंने वीडियो बना के गाँव में ये वीडियो डाल दिया कि भाई परोचे परिवार में, बालिग परिवार में एक करार समाज के लड़के ने भोजन कर लिया, एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से। तो उस वीडियो के माध्यम से गांव के लोगों ने मेरे पिताजी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसके ही घटना के बाद दूसरे दिन एक कार्यक्रम था जिसमें मेरे पिताजी को नहीं बुलाया गया। मेरे पिताजी को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे पिताजी के साथ छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं। 2 दिन बाद पंचायत हुई, तो पंचायत में ग्राम के सरपंच श्री भगवान सिंह पटेल द्वारा ये कहा गया कि ये भोजन करने चले गए थे, और आरएसएस या फिर बीजेपी जो कहती है भैया एकजुट हो जाओ, सब हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हुआ? ये हिंदू राष्ट्र है। क्या हुआ मालूम है? ये बीजेपी नहीं, आरएसएस का कार्यकर्ता है भाई। बस क्या है कि वाल्मीकि समाज के यहाँ खाना खाने चले, यानी दलित क्या, लेकिन दलित इनके हिसाब से नहीं, आदिवासी दलित पिछड़े इनके हिसाब से नहीं आते। क्यों कह रहा हूँ सुन लो, यही इन आदमी ने बताया भाई साहब, इनका बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार। और ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।